ये है पासवर्ड। बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसी में थोड़ा और आगे अभी अधूरा रह गया हमारा टॉपिक, उसको पूरा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को समझा। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हमारी बनती है। तो हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ जाएगा और विल के साथ भी और जुड़ जाएगा, विल भी क्रिकेट, क्रिकेट will be played by him, by him। इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। वीडियो भी कर दे, वीडियो करो सर की वीडियो भी करो। इधर से हो गया। ठीक है, आ रहा है। Yes, cricket will be played by him। ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो यदि सेंटेंस आपका किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। इसी सेंटेंस को यदि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ही विल हैव प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसका ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट will have been played by him। क्रिकेट will have been played by him। इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर के भी 2 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसके बाद कुछ मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है उसे आपको समझाता हूं मैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल से रिलेटेड कोई हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कैन है, मस्ट है, या अन्य कोई भी सेंटेंस है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज है, तो उस सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और ऑब्जेक्ट है हमारा इट। तो इट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इट कैन बी, और कैन के साथ बी जोड़ देंगे, कैन बी डन, it can be done by him, it can be done by him। तो इस तरह से देखिए मॉडल ऑक्सिलरी में कैन बी का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारा सेंटेंस कोई और भी आ सकता है इस तरह का, जैसे यू शुड
should obey your parents. You should obey your parents. Obey your parents. ये एक्टिव वॉइस है, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो शुड है, शुड चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा पालन करना है। तो इसमें किस तरह से हो जाएगा, पैसिव वॉइस में योर पेरेंट्स should be obeyed by you। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। किसका पैसिव वॉइस हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हो तो उनको इस तरह से जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें इंटरोगेटिव है, कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाता है, आप कहेंगे कि सर ने इंटरोगेटिव नहीं बताया, तो मैं ऐसे सेंटेंस आपको बताता हूँ कि कभी-कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। जैसे पहला एक एक्टिव सेंटेंस ले लेते हैं, why are you playing cricket? क्रिकेट, why are you playing cricket? आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? why are you playing cricket? तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन वर्ड आया, सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भाई को शुरू में ऐसे ही रहने देंगे भाई। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट है यू और इधर ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो क्रिकेट को जब इधर लाएंगे तो उसी टेंस के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी क्रिकेट के अनुसार इज, क्योंकि सिंगुलर है क्रिकेट, तो व्हाई इज क्रिकेट, व्हाई इज क्रिकेट। अब सेंटेंस कौन सा है हमारा, सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। कंटीन्यूअस टेंस में जब वर्ब में आएंगे दी हो ऐसी स्थिति में बीइंग का यूज करेंगे, तो व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड by you। अंत में क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आएगा, तो why is cricket being played by you। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस में who से बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे आते हैं अक्सर पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे who has broken the jug, who has broken the jug, who has broken the jug। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में है ये। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए अक्सर क्या करते हैं कि हम बाय whom शुरू में ही लिख देते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने की। तो बाय whom, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो जग है, जग के अनुसार हम लिखेंगे हैज, सिंगुलर है तो हैज ही आएगा। बाय whom हैज द जग, हैज द जग। अब हैज है तो उसके साथ बीन का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। बाय whom हैज द जग बीन ब्रोकन,
इस तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हु वाले सेंटेंसेस को हम शुरू में ही बाय वन से कन्वर्ट करके बना देते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। उसके बाद और भी सेंटेंस ले लेते हैं, हु से रिलेटेड एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं। हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, आपको फोन बुला रहा है। हु इज कॉलिंग यू कंटीन्यूअस टेंस है हमारा, तो इसको किस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, हु इज कॉलिंग यू, ये इस समय हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बाय whom, बाय whom। अब यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, जब इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा उसी के अनुसार और लिखेंगे बाय whom आर यू being called, being being called, लास्ट क्वेश्चन मार्क, by whom are you being called। तो ये आपको वो वाले भी सेंटेंस क्लियर हो गए, भाई से क्लियर। किसी तरह का इंटरवेटिव सेंटेंस भी होगा तो उसे आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा बेटा एक सेंटेंस होता है जिसमें कई बार दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो वहां कैसे करते हैं हम, दो ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह का एक सेंटेंस मैं आपको समझाता हूं। और दूसरी एक बात वो भी है कि हमें ट्रांजिटिव, दो तरह की वर्ब होती है, एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ही gave me a book, he gave me a book। और दूसरा सेंटेंस है हमारा he is playing, he is playing, he is playing और he gave me a book। दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या होता है अभी बताता हूं आपको। इधर है इंट्रांजिटिव वर्ब, ही इज प्लेइंग। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके अंत में ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिसके अंत में ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस की ही पैसिव वॉइस बन सकती है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट वही सेंटेंस हो सकता है जिसकी वर्ब ट्रांजिटिव हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। सो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस, दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसमें बात आती है दो ऑब्जेक्ट है इसमें, तो एक ऑब्जेक्ट है हमारा ये और एक है अबू, एक है मी। तो मी हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अबू है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या मतलब है यहाँ पर। इसमें मी किसको प्रकट कर रहा है, लाइफ लास्टिंग और लाइफ लिविंग थिंग, दो चीजें होती हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। वो प्रोनाउन जो मोस्टली सारे ही प्रोनाउन एक आध को छोड़ते हुए ज्यादातर प्रोनाउन हमारे लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मी है तो मी हम किसके लिए यूज करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए ही यूज करेंगे। इट को छोड़ दिया जाए तो मी है, यू है, वी है, अस है, तो ये सब हमारे लिविंग थिंग को बता रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो लिविंग थिंग को बताता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो लाइफ लास्टिंग को दिखाता है, निर्जीव चीज को दिखाता है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, जो लाइफ लास्टिंग को प्रकट करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हुआ जो लिविंग थिंग को प्रकट करता है। अर्थात मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए
को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ये इस समय एक्टिव वॉइस में है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम अब को पहले हम अब को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब टेंस का किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज। अ बुक वाज गिवन, अ बुक वाज गिवन, थर्ड फॉर्म होगी गिवन टू मी बाय हिम। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो इसमें हमने अब को यहाँ ले लिया और मी को हम ले गए टू के बाद, यानी कि उससे पहले टू प्रीपोजिशन जोड़ते हुए इस तरह से हम बोले इसकी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय के बाद हमारा हिम आ गया। नेक्स्ट है या, और इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपका मन है कि नहीं मैं तो मी को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मी को अगर आप सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो मी भी बन जाएगा। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट भी किस तरह से बन जाएगा, मी को जब इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा। I was given, I के साथ भी was आएगा। I was given a book, I was given a book by him, by him। मी का इधर आकर के क्या हो गया I, तो I was given a book by him। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे जिसके अंत में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और वो भी ऑब्जेक्ट है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके अंत में ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज प्लेइंग, शी इज सिंगिंग, शी इज लाफिंग, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो टू स्कूल जरूर उसके अंत में आया लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से जो है ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनेगी। और यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से अब हम और एक इस तरह का सेंटेंस लेते हैं। ये मैं इसको हटा देता हूँ। ये तो बच्चों आपने समझा कि 8 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन सकती है और मॉडल्स हैं कुछ उनकी भी पैसिव वॉइस बन सकती है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। उसके बाद हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए आता है कुछ सेंटेंसेज होते हैं जैसे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस अब हम लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इंपरेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई आज्ञा है, जो ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या जो है प्रोहिबिशन की बात होती है, निषेध वाली बात होती है। ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस से दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। यहाँ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं या फिर प्लीज से शुरू होते हैं, प्लीज से, काइंडली से। तो ऐसा सेंटेंस हम लेते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द दरवाजा खोलो, शट द विंडो, शट द विंडो, शट द विंडो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है हमारे। तो इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए विशेष फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है इंपरेटिव सेंटेंस को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है पैसिव वॉइस में। इसमें सब्जेक्ट तो है होता ही नहीं है, सब्जेक्ट छुपा होता है, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो कंसील होता है, छुपा हुआ होता है और वो कोई पता नहीं होता। जैसे ओपन द
ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। दैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया होगा आपको? तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे। इस समय ये किस में है? एक्टिव वॉइस में है। अब इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैं सामने ही करके बताता हूँ। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अनुसार हमने लेट पहले ही लिख दिया, LET लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर। अब फिर फॉर्मूले में क्या है? बी, ये बी लिख दिया हमने। तो लेट द डोर बी। अब वर्ब है हमारी ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है? आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ओपन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। ये आपका बन गया लेट द डोर बी ओपन। ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया, बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो ये इजीली आपका चेंज हो सकता है। लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट है जैसे अभी मैंने दूसरा सेंटेंस दिया था शट द विंडो, तो इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे। लेट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, शट। अब शट में क्या है? इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, SH शट शट शट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट द विंडो बी शट। अगर यही सेंटेंस निगेटिव कर दिया जाए, डू नॉट, अगर इसमें हम जोड़ दें डू नॉट, डू नॉट अगर इसमें शुरू में जोड़ दें तो ये निगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। डू नॉट ओपन द विंडो, इसमें थोड़ा चेंज जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल से लिखा था, ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट शट द विंडो, शट द विंडो। अगर इसी तरह से इसमें जोड़ दिया जाए तो यहाँ लेट, इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है निगेटिव सेंटेंस का, ये तो अफर्मेटिव था और निगेटिव यदि है तो लेट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। अगर इसी सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए, इसी को निगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? लेट द विंडो, लेट द विंडो नॉट बी शट, नॉट बी शट। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यदि निगेटिव है तो इस तरह से। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमारे जो आते हैं प्लीज वाले सेंटेंसेस में यूज होते हैं। प्लीज, यदि प्लीज से शुरू है कोई सेंटेंस, जैसे प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो प्लीज गो देयर, तो इस तरह के सेंटेंस ये भी निगेटिव भी हो सकता है। प्लीज डू नॉट सिट हियर, जैसे ये है प्लीज डू नॉट, डोंट सिट हियर, सिट हियर, यहाँ मत बैठो। ये दोनों ही हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है, और प्लीज से शुरू है, एक अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, वो है प्लीज के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? यू आर। प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य का शेष भाग, वाक्य का शेष भाग,
हिस्सा है वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि निगेटिव है तो हम टू से पहले नोट लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड not to प्लस वाक्य का शेष भाग इस तरह से इसको चेंज कर देंगे, यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्लीज गो देयर को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो किस तरह से हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई झमेला नहीं है क्योंकि सब कुछ यू आर रिक्वेस्टेड में आ गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, you are requested to go there। next है please do not sit there। तो इसमें टू से पहले नोट आएगा, you are requested not to go there। तो इस तरह से हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है, किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है सेंटेंस, उससे शुरू है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि वही सेंटेंस नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लगेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। प्लीज वाला है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर होंगे। तो इसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे इस तरह के भी होते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि हम उसके अंदर के लास्ट में बाय ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें। तो इस तरह के भी कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसा कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं जिसके अंदर में बाय लगाना जरूरी नहीं है, जैसे he removed the notice। उसने नोटिस को रिमूव कर दिया। इसकी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और सब्जेक्ट भी है। तो द नोटिस अब रिमूव्ड है, यानी पास्ट टेंस है। नोटिस वाज रिमूव्ड, तो इसमें इसके अंत में ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं है। द नोटिस वाज रिमूव्ड, तो विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हमारी पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो सकती है। चाहे तो आप लगा सकते हैं बाय यू, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी, यह कंपल्सरी नहीं है। जैसे और है एक सेंटेंस, द पुलिस arrested him, पुलिस arrested him, तो he was arrested, he was arrested। यहाँ भी